जय हिंद। हम इस बात को हमेशा बोलते हैं कि आपकी शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। तो हो सके जितना खुद को शांत रखिएगा, विकट परिस्थिति में खुद को शांत रखिए। आप जितना ज़्यादा शांत रखिएगा, लक्ष्य के प्रति उतना तीव्र गति से और आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते चले जाइएगा। क्योंकि जो भी आपके एनर्जी होंगे ना, वो लॉस नहीं होंगे, ठीक है ना। सीधा और सीधा आप लक्ष्य के बारे में सोचिएगा। झूठ मूठ की ऊल जलूल की बातें में आप अपना एनर्जी लॉस मत कीजिए। बाबू ने खाना खाया, बाबू ने खाना नहीं खाया, बाबू नरेटी तक लपेट लेगी ना, तब पर भी नहीं कहेगी कि बाबू ने खाना खा लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वरना फिर बाबू को तो नौकरी वाला लड़का मिल जाएगा, रह जाओगे अपने ठल्ले। ठीक है, शुद्ध बेरोजगार। तो उससे अच्छा है कि पहले समय है तो कर लेते हैं काम, आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि मेगास्थनीज। हाँ, हम इस बात पर हमेशा बोलते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आंसर लगाना नहीं है, रिवीजन करवाना है। ठीक है, चलिए। मेगास्थनीज के बारे में बोला गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था मेगास्थनीज, यही बोला गया है ना। तो देखिएगा, मौर्य वंश की हम बात कर देते हैं। ठीक है, मौर्य वंश। मौर्य वंश का अगर संस्थापक की बात करते हैं तो स्थापना इसका कौन किए थे, तो देखिएगा इसका स्थापना किए थे कौन, तो कहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया था, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो स्थापना किए थे, कब की बात है, तो ये 322 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है, तो 322 ईसा पूर्व। क्या डेट याद करना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था, तो इसका प्रधानमंत्री जो था कौटिल्य था, जिसको आप हम लोग चाणक्य के नाम से बोलते हैं, कौटिल्य था। ठीक है, और 305 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था, सेल्यूकेटस निकेटर के बीच में। सेल्यूकेटस निकेटर के बीच में। ठीक है, और सेल्यूकेटस निकेटर के बीच में जब युद्ध हुआ था, ठीक, तब क्या हुआ था कि ये कहा जाता है कि सेल्यूकेटस निकेटर हार गया था, और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकेटस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था, इसका चर्चा जो किया है, इस चर्चा कौन किया है, वो व्यक्ति है। उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो कहे कि एपियानस। एपियानस एक इतिहासकार है, इसी ने चर्चा किया है क्या, कि जो ये चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकेटस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ था 305 ईस्वी में, इसका चर्चा करता है। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे ही ये हार जाता है सेल्यूकेटस निकेटर, तो इसकी बेटी है एक, इसका नाम क्या है, इसकी बेटी का नाम है कार्नेलिया। इसकी बेटी का नाम क्या है, तो कहिए कि कार्नेलिया इसका बेटी का नाम है। कार्नेलिया का विवाह जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। किससे विवाह होता है, तो कहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह होता है। और विवाह होता है तो दहेज के रूप में कुछ ना कुछ तो लेगा, बिहारी है भाई, और दहेज की प्रथा बहुत समय से चला आ रहा है। देख रहे हैं, तो दहेज के रूप में क्या लेगा, तो कहिए कि दहेज के रूप में लेगा काबुल। क्या लेगा, तो कहिए कि काबुल, कंधार, काबुल, कंधार, हेरात, और एक ठो और क्या है, तो कहिए कि मकरान। ये सभी के सभी जो इसको दहेज के रूप में मिलता है। ठीक है, और इसके कार्नेलिया के साथ में इसका राजदूत आता है। किसका राजदूत, सेल्यूकेटस निकेटर का राजदूत आता है। उसका नाम क्या है, तो कहिए कि मेगा अस्थनीज। अब ये मेगा अस्थनीज जो आता है, तो इसने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो कहे कि इंडिका इसका पुस्तक का नाम है। ये काफी ज्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है। ठीक है, तब इसका आंसर मिल गया ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, राजदूत था ना जी। आक्रमणकारी था, नहीं। राजदूत था, यस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पुजारी था, नहीं। मंत्री था, नहीं। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आप जानते हैं। देखिएगा, वेद की अगर हम बात कर देते हैं तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक है ऋग्वेद, ठीक है, एक है यजुर्वेद, यजुर्वेद है, और एक ठो है क्या, सामवेद है। ठीक है, और एक ठो और क्या है, तो कहे कि अथर्ववेद है ना। इतना ही है ना, तो कहे कि हाँ अथर्ववेद है। अगर इसके हम पुरोहित की अगर हम बात कर देते हैं, ये यानी ऋग्वेद के पुरोहित को क्या हम बोलते हैं, तो होत्री, होत्री या होता बोलते हैं, होत्री या होता बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करिए, चलिए, इसको क्या बोलते हैं, होत्री या होता बोलते हैं। ठीक है, यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो अधर्व्यू, अधर्व्यू इसके पुरोहित को बोलते हैं। अच्छा, सामवेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं, तो उद्गाता, उद्गाता। ठीक है, और ये अथर्ववेद के पुरोहित को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहे कि ब्रह्मा।
तो देखिएगा इतने सारे आपको याद करने हैं, ठीक है ना, बिना याद के कुछ नहीं हो सकता है। जितना रिवीजन कीजिए उतना ज़्यादा दिमाग में आपको रहेगा। आप सोचते हैं कि हम अच्छा आज पढ़ लेते हैं फिर तो याद हो जाएगा। आइंस्टीन का दामाद है कि थोड़े नहीं कि आपको याद रहेगा। हर कोई बोलता है यहाँ पे, ठीक है, हर कोई व्यक्ति, ऐसा थोड़ी नहीं लगता है। क्या लगता है आपको कि मास्टर साहब लोग नहीं बोलते हैं? सब कोई बोलते हैं, सब कोई बोलते हैं। वो लोग इतना ज़्यादा रिवीजन कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इस दुनिया में कोई व्यक्ति है ही नहीं जो बोल नहीं सकता है। नहीं बोलेगा तो वो पागल हो जाएगा, मर जाएगा तुरंत। बोलना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब हम बात कर देते हैं कि ये अथर्ववेद जो देख रहे हैं, अथर्ववेद, ये अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। इसका कोई भी अरण्यक आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसकी चर्चा जो किया गया है सत्यमेव जयते का, ये सत्यमेव जयते का कहाँ से लिया गया है? तो आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें पढ़ना है, ठीक है, ब्राह्मण पढ़ना है, बट इतना सारा चीज एक ही बार में बता देंगे ना तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। बोला क्या गया है कि कौन सा आर्युवेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, यानी कौन व्यक्ति थे जो आर्युवेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। तो देखिएगा, क्या आर्यभट्ट आर्युवेद के लिए जाने जाते थे? नहीं। ब्रह्मगुप्त? बिल्कुल नहीं। धन्वंतरी? यस। धन्वंतरी को क्या कहा जाता था, यानी जो विद्वान कहा जाता था आर्युवेद के रूप में इनको कहा जाता था कि आर्युवेद के जो थे ये विद्वान थे। अच्छा, ये धन्वंतरी की अगर हम बात कर देते हैं तो धन्वंतरी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसके बारे में चर्चा भी किया है, ठीक है। ये किसके दरबार में रहा करते थे? दरबार की हम पूछ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं आपको, ठीक है। हिंट में क्या हमने बता दिया? गुप्त। अब आपको बताना है कि किसके दरबार में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप, ठीक है, मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की? देखिएगा, कश्यप मतंगा का थोड़ा सा हम इतिहास जान लेते हैं, ठीक है। कश्यप और मतंगा एक ही नाम है, ठीक है। कश्यप मतंगा की बात कर देते हैं तो 67 ईस्वी में, कब की बात है? तो 67 ईस्वी की बात है। 67 ईस्वी में क्या होता है कि हांग वंश के राजा है एक, ऐसे बहुत पेन बड़ा दिक्कत करता है यार। हांग वंश के एक राजा है, हांग वंश का एक राजा है। उस हांग वंश के राजा का नाम क्या है? तो कहिए कि मिंग। क्या नाम है? तो कहिए कि मिंग नाम है। अब ये मिंग जो होता है, इसके निमंत्रण पर ये जाते हैं, कहाँ जाते हैं? चीन में जाते हैं, ठीक है। चीन में जाते हैं निमंत्रण पर, और वहीं पे आपको बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दीक्षा है वो इनके द्वारा दिया जाता है। तो हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन, वो देखते हैं कि भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा किस वर्तमान क्षेत्र से की? तो कहाँ से की? चीन। अभी ना बताएं कि चीन गए थे। कहाँ, कौन, ये वहाँ का राजा कौन था? हांग वंश के राजा मिंग, ठीक है। कब की बात है? तो 67 ईसावी की बात है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या बोला गया है कि आदि इतिहास डैश इतिहास के बीच अवधि किसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। इस चीज़ों को देखिएगा, अगर जो बच्चे समझने वाले नहीं है क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है। समझाते हैं आपको। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे पास में 3 चीज़ आता है इतिहास के बारे में जानने के लिए। एक आता है प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, और एक होता है आद्य ऐतिहासिक। बताया भी है, ऐसा नहीं है। आद्य, बहुत हम परेशान है यार इस कलम से, ठीक है। प्रागैतिहासिक, उहा है भाई, ध नहीं है, ठीक है। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। और एक ठो और क्या होता है? ऐतिहासिक होता है, ठीक है। ऐतिहासिक होता है, ठीक है। अब देखिएगा, प्राग ऐतिहासिक क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक क्या होता है, ठीक है, और एक तो ऐतिहासिक क्या होता है, सबकी हम चर्चा करते हैं। चर्चा क्या करते हैं, देखिएगा, प्राग ऐतिहासिक की अगर हम बात कर देते हैं तो इसमें आपको कोई लेख वगैरह नहीं मिलेगा, कोई लिपि वगैरह इसको आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्राग ऐतिहासिक की हम बात कर रहे हैं जिसमें आदि मानव के जो लोग रहते थे, ठीक है,
तो उस सब चीज़ का देखने को नहीं मिलता है कि हाँ कोई लिखा गया है, कोई लिपि वगैरह हो। और जब लिखा ही नहीं गया है तो क्या पढ़ा क्या जाएगा? पढ़ा जाएगा जी? लेकिन नहीं, जब लिखवे नहीं किया गया तब पढ़ेगा क्या? ठीक है, तो उस काल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल के बाद, जैसे में इसमें आप आदि मानव के वाला सब चीज़ देखते हैं, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये आप सब चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे में लिख देते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब इसके हम लिख देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नव पाषाण काल में ही आपको क्या होता है कि आग का खोज हो जाता है। ठीक है, आग का खोज कब होता है? नव पाषाण काल में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आदि ऐतिहासिक में क्या होता है। इसमें लेख तो लिखा गया है, लेख आपको लिखा गया है, लेकिन क्या? लेकिन पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। तो इसका एग्जाम्पल में, अरे भाई एग्जाम्पल में तो आराम से सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो क्या पढ़ा गया है? तो आज तक नहीं पढ़ा गया है। और सिंधु घाटी की सभ्यता इसीलिए बोला जाता है कि ये आदि ऐतिहासिक है। ठीक है, समझ में आया कैसे है जो? चलिए, ऐतिहासिक में क्या, जिसमें इसका लेख भी है और पढ़ भी लिया गया है कि क्या लिखा गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक काल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, कोई दिक्कत? अब देखते हैं क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमें बोला गया है ना, क्वेश्चन यही ना बोला है कि आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक हमने क्या बोला स्टार्टिंग में? प्राग ऐतिहासिक, और फिर उसके बाद में आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, और फिर उसके बाद में हमने क्या बोला? ऐतिहासिक। कलम से हम दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है ना, आपको भी इरिटेट लगता होगा यार, नहीं बताना है तो बताओ, नहीं तो नहीं बताओ, लगता होगा, बट हम खुद परेशान है इससे। अब देखिएगा, एक तो है ऐतिहासिक। ठीक है, अब हमने क्या देखा था? पूछा क्या गया कि आदि ऐतिहासिक यानी यहाँ से और इतिहास के बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम रिकॉर्ड है, यानी आदि ऐतिहासिक से लेकर के किसके पास? जिसके पास हमारे पास बहुत कम रिकॉर्ड है, वहां तक पहुंचने की बात बोला जा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो का यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे थे, इसको क्या बोल रहे हैं जी? तो प्राग ऐतिहासिक के ना बोल रहे हैं। ठीक है, जिसके पास बहुत कम रिकॉर्ड है, यानी पढ़ा लिखा नहीं गया है। ठीक है, और लिखा भी नहीं गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? चलिए, अगला बोला गया है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या डायरेक्ट हम टिक लगा के आंसर बढ़ जाए आगे, या क्या चाहते हैं? चलिए बता देते हैं। जैन धर्म की अगर हम बात कर देते हैं तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? तो क्या कि 24 तीर्थंकर हुए थे। 24वां तीर्थंकर की अगर हम बात कर देते हैं तो 24वां तीर्थंकर कौन थे? तो क्या कि महावीर थे। ये महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो कहेगी कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम में हुआ था, जिसको आप वैशाली बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं वैशाली। इनका मृत्यु कब होता है? तो मृत्यु 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ होता है मृत्यु दोस्त? तो इनका मृत्यु होता है पावापुरी में। कहाँ होता है? तो कहे कि पावापुरी में इनका मृत्यु हो जाता है। हमें पूछा क्या गया है कि अंतिम महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु ही पूछा है, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं। बोला क्या गया है कि भगवान बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो वो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? अब हम भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध की अगर हम बात कर देते हैं तो इनका जन्म जो होता है ये 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में क्या होता है? इनका जन्म होता है। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं इनका जन्म कहाँ होता है तो कहेगी कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। अभी लुम्बिनी पड़ता कहाँ है? तो कहेगी नेपाल में पड़ता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि एक कि जैसे में जब राजा अशोक बना था, ठीक है, जब राजा अशोक बना था तो वो बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था कि नहीं करवाया था? ठीक है, तब आप कमेंट में बताइएगा कि राजा अशोक जो था ये लुम्बिनी जो गया था, ठीक है, लुम्बिनी, ये लुम्बिनी अपने राज्याभिषेक के केमे वर्ष के बाद गया था। छोड़िए, बता ही देते हैं। ये जो गया था ना अशोक, ये अशोक जो लुम्बिनी गया था
ये अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में क्या करता है, लुम्बिनी की यात्रा करता है। और बोध गया की यात्रा कब करता है, तो बोध गया की यात्रा जो करता है ये 12वें वर्ष में करता है अशोक, ठीक है, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में। खैर हम क्वेश्चन से भटक रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर चर्चा करते हैं। 563 ईसा पूर्व में जन्म होता है और 483 ईसा पूर्व में इनका क्या हो जाता है, तो मृत्यु हो जाता है, ठीक है। चलिए, हमें पूछा क्या गया था, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो कहाँ, नेपाल में, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा बिंबिसार किस वंश का राजा था, थोड़ा सा बिंबिसार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा मगध की अगर हम बात कर देते हैं, मगध जहाँ से क्या समझ रहे हैं कि अशोक शासन करता है पूरे अखंड भारत पर, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं मगध की, ठीक है। ये मगध पर ये प्रथम की अगर हम बात कर देते हैं, प्रथम शासक की अगर बात कर देते हैं तो वो बृहद्रथ था, ठीक है। बृहद्रथ के बाद में एक वंश बनता है, उस वंश का नाम क्या है, तो कहे कि हर्यक वंश। अब ये हर्यक वंश जब बनता है, स्थापित होता है, ठीक है, इस वंश को हरा करके बनता है। इस वंश का, बृहद्रथ वंश का अगर बात कर देते हैं तो सबसे मतलब प्रख्यात जो शासक था वो जरासंध था, ठीक है। आप जरासंध वाला बात हम बताते हैं, श्री कृष्ण वाला बात जो याद है ना, कि श्री कृष्ण ने बोला था कि जरासंध नहीं मर सकता है तो इसलिए उसको बीच से फाड़ दो तभी वो मर ही सकता है, श्री कृष्ण बताते हैं। और ये जरासंध का अखाड़ा आपको भी देखने को मिलता है, ठीक है, बिहार में जब जाइएगा तो, ठीक। अब देखते हैं इस वंश का अंतिम राजा की अगर हम बात कर देते हैं तो अंतिम राजा कौन था, रिपुंजय था। किस वंश का, ये बृहद्रथ वंश का, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में आपको हर्यक वंश बनता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो कहे कि बिंबिसार, बिंदुसार नहीं बिंबिसार, ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार की हम चर्चा कर रहे हैं, किसका, तो कहेगा बिंबिसार। अब ये बिंबिसार जब बनता है तो इसका विवाह 3 गो विवाह करता है, एगो विवाह नहीं करता है, 3 गो विवाह करता है। एक तो था क्षेमा की राजकुमारी, मद्रकुल की राजकुमारी थी क्षेमा। कहाँ की राजकुमारी थी, तो कहे कि मद्रकुल की, आधुनिक नाम उसका आज पंजाब है। मद्रकुल की राजकुमारी थी क्षेमा, उससे विवाह करता है। फिर उसके बाद में प्रसेनजीत की बहन से, ठीक है, कोसला देवी से, किससे, तो कहे कि कोसला देवी से ये विवाह करता है, ठीक है। पेन नहीं इतना घटिया चलता है यार। फिर उसके बाद हम किसका चर्चा कर रहे हैं, फिर एक तो ये चेटक जो है ना, चेटक की बहन थी, सॉरी चेटक की पुत्री थी, बहन से तो वो विवाह किए थे ना, कौन विवाह किए थे, महावीर स्वामी के पिताजी चेटक के बहन से विवाह किए थे, ठीक है। और ये चेटक की पुत्री से विवाह कौन कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं ये बिंबिसार, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब इसने क्या करता है कि ये नियमित सेना रखना स्टार्ट कर देता है, यानी इसके पहले जो भी राजा बना था वो सेना वगैरह नहीं रखा करता था, ठीक है ना, यानी सैन्य ताकत को ये महसूस किया और सेना रखना स्टार्ट किया और कर लगाना भी चालू करता है, समझ में आ गया। तो इसके बाद क्या होता है कि इसका बेटा जो है कौन बनता है, तो कहे कि अजात शत्रु। अब ये अजात शत्रु जो था इसको मार देता है, किसको, अपने पिता को मार देता है, इसलिए इसे अजात शत्रु को पितृहंता बोला जाता है, पितृहंता पूछेगा क्या कि पितृहंता के नाम से किसे जाना जाता है, तो अजात शत्रु को जाना जाता है। कहा ऐसे जाता है कि हम बताते हैं कि ये 52 वर्ष तक शासन किया था। और पहले क्या था, 18-19 साल में थोड़ी नहीं विवाह होता था, आज ना लोग 25-30 साल खींच करके लेके चले जा रहे हैं, पहले 11-12 साल में विवाह हो जाता था, यानी बाप बेटा से 10-12 साल ही छोटा रहता था। कई बार ऐसा होता था कि बाप के मरने के पहले बेटा ही मर जाता था, क्योंकि बाप से मान लो कि 12 साल के 13 साल की अवस्था में विवाह हुआ, ठीक है, और यानी अब बेटा कितना छोटा है, 10-12 साल छोटा है, तो कई बार ऐसा होता था कि बाप के मरने के पहले बेटा मर जाता था, ठीक है, बूढ़ा होकर के, ऐसे नहीं कि कोई दुर्घटना से, बूढ़ा होकर के मर जाता था, ठीक है ना। तो इसीलिए ये राजा बनने का ऐसे ख्वाहिश था, देखा कि ये तो मर नहीं रहा है, तो इसीलिए मार देता है ये कौन, अजात शत्रु, और अजात शत्रु मार देता है। तो फिर उसके बाद में ये राजा बनता है। अब ये राजा बनता है, 32 वर्ष तक ये शासन करता है। और इसकी राजधानी की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका राजधानी कहाँ था, तो गिरिब्रज या राजगृह, ठीक है, इसकी राजधानी थी।
किसकी? हर्यक वंश की। ठीक है, तो पूछा जो गया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो किस वंश का राजा है? किस वंश का? तो हर्यक वंश का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो मौर्य नहीं, शुंग नहीं, गुप्त नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो बस यही कहेंगे कि इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, कोई अपने नहीं होते हैं। चुपचाप पढ़ाई कीजिए, वरना पिछवाड़ा पर लात मार के निकल जाएगी, तो उस टाइम समझ में आएगा कि सही में कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।